दोस्तों ये है 12 वोल्ट बैटरी चार्जर की कैबिनेट। तो इस वीडियो में बैटरी चार्जर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें एम्पियर मीटर और इसमें इंडिकेटर, इसमें रोटरी को कस लेते हैं। और यह है दोस्तों इसके पीछे का ढक्कन, और दोस्तों ये है इसके सबसे नीचे का ढक्कन, और ये लेफ्ट, और ये दूसरा वाला है राइट का ढक्कन, और ये सबसे ऊपर का। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, इसमें एम्पियर मीटर और ये इंडिकेटर को कस लिया है। अब इसमें रोटरी को कसना है। रोटरी को कैसे कसना है वो भी बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये है रोटरी 4 पिन की। तो इसमें जो सबसे ऊपर की पिन होती है ये वाली, तो ये होती है कॉमन पिन, और उसके जो पास वाली पिन है ये वाली, ये होती है 1 नंबर की पिन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, और ये वाली 4 नंबर की पिन मतलब पोल होती है, ये कॉमन वाली पोल होती है। तो इसमें यहाँ पर सी लिख देते हैं। तो अब इसको कैबिनेट में कैसे कसेंगे, तो उसको कसेंगे जो देखिए 1 नंबर की जो पोल है, तो इसको रखना है 1 नंबर की तरफ। देखिए ये वाली 1 नंबर है, तो इसी की तरफ इस 1 नंबर की पोल को रखना है। तो चलिए इसको कस लेते हैं। तो इस तरीके से रोटरी को कस लिया है। 1 नंबर की पिन को 1 नंबर की तरफ रखा हुआ है। उसके बाद में बाकी कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें ट्रांसफार्मर को कस लेते हैं। यह है दोस्तों एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर 3 नंबर, इसमें कोर लगी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मार्कर से इसमें चिन्ह बना लेंगे। उसके बाद में इसमें होल करके इसमें नट बोल्ट को कस लेंगे। तो इस तरीके से कील और हथौड़ी की मदद से इसमें होल कर लिया। उसके बाद में इस तरह से इसमें ठीक से हथौड़ी से कर लेना, जिससे कि नट बोल्ट आसानी से कस सकें। तो इस तरीके से नट बोल्ट कस लिया। उसमें लगा लेते हैं 4 गुटका। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर और गुटका को कस लिया है। उसके बाद में इसके जो वायर हैं इनको ब्लेड की मदद से साफ कर लेते हैं। बारी बारी से सभी को साफ कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ी होती है वार्निश। तो इस तरीके से सभी वायर साफ हो गए हैं। उसके बाद में जो इसमें वायर हैं इसको इस तरह से गोल गोल कर लेना है। देखिए इस तरह से सभी वायरों को गोल गोल कर लेना है, जिससे कि रोटरी में ये आसानी से कसे जा सकें। तो इस तरीके से सभी वायरों को गोल गोल कर लिया। चलिए अब रोटरी में कस लेते हैं। अब रोटरी में कैसे कसना है वो भी बताते हैं। जैसे दोस्तों इस रोटरी में देखिए 4 पोल हैं, तो 4 ही वायर हैं। एक वायर एक पोल में कसना है। तो 1 नंबर पर जिस लूप में सिंगल वायर निकला हुआ है, जैसे देखिए इस लूप में सिंगल वायर निकला हुआ है, तो इसको 1 नंबर पर कसना है। तो इस तरीके से जिस लूप में सिंगल वायर निकला हुआ है उसको 1 नंबर में कस दिया। उसके बाद में इसके जस्ट पास वाला वायर, इसको कसना है 2 नंबर की पोल पर। तो इसको भी कस लेते हैं। उसके बाद में जस्ट उसके पास वाला वायर, ये वाला वायर, इसको 3 नंबर की पोल पर कसना है। तो इसको भी कस लेते हैं। उसके बाद में जस्ट उसके पास वाला, ये 4 नंबर की लूप है, तो इसको 4 नंबर की पोल पर कस लेते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर और रोटरी के कनेक्शन हो गए हैं। अब बाकी के कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो इसके बाद अब इसमें लगाएंगे मेन लीड। देखिए दोस्तों ये है मेन लीड। तो इसको लगाते हैं सबसे पीछे वाला जो ढक्कन है उसमें से डालकर इसको इस तरह से गांठ लगा देना, जिससे कि वायर है खिंचे ना। उसके बाद में मेन लीड की एक वायर
और इंडिकेटर के एक वायर को इस तरह से उमेट लेना और इसी में जो मेन वायर है जो कि ट्रांसफार्मर में अलग से वायर निकली होती है मेन वायर, इसको भी इसी वायर में उमेट लेना है। ठीक है, उसके बाद में इसमें लगा देना है थोड़ा टेप जिससे कि इसमें करंट ना आए। उसके बाद में जो मेन लीड का दूसरा वायर है इसमें इंडिकेटर के दूसरे वायर को उमेट देना है। इस तरीके से दोनों वायरों को आपस में उमेट लेना है। उसके बाद में इस वायर को कॉमन वायर में कसना है, जो कि रोटरी का कॉमन वायर है इसमें इस वायर को कस लेना है। तो इस तरीके से मेन लीड के कनेक्शन हो गए हैं। अब इसमें 2 वायर बचे हुए हैं मोटे वायर, तो उसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसके कनेक्शन करने के लिए 4 डायोड की ज़रूरत है, जो कि मैंने ये 4 डायोड लिए हुए हैं जिसका नंबर है 5408। तो डायोड का ब्रिज कैसे बनाते हैं वो भी बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक तरफ पट्टी बनी होती है डायोड में, एक तरफ पट्टी नहीं बनी होती है। तो जिस तरफ पट्टी बनी होती है उस तरफ इसको इस तरह से उमेट लेना है। देखिए जिस तरफ पट्टी बनी हुई है उस तरफ। ठीक है, उसके बाद में 2 डायोडों को उमेटना है जिस तरफ पट्टी नहीं बनी हुई है। जिस तरफ देखिए इस तरफ पट्टी नहीं बनी हुई है तो इस तरफ डायोडों को उमेट लेना है। देखिए 2 डायोडों को, तो इस तरह से चारों डायोडों को उमेट लिया है। अब इनको क्या करना है, आपस में उमेटना है। तो इसको आपस में उमेट लेते हैं। देखिए इस तरह से इनको आपस में उमेट लिया है। तो इस तरीके से ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद में क्या करना है, जो बैटरी चार्जर में 2 वायर लगी हुई है मोटी, तो उन मोटी वायरों को इन डायोडों में उमेटना है। अब उन वायरों को कहाँ पर लगाना वो भी बताते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए इस तरफ लगाना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, जिसमें एक तरफ प्लस की पट्टी एक तरफ नहीं है और इसमें भी एक तरफ पट्टी है एक तरफ नहीं है। तो उन्हीं दोनों साइडों में आमने सामने इन दोनों वायरों को उमेट लेना है। तो चलिए ट्रांसफार्मर के वायरों को दोनों डायोडों के आमने सामने उमेट लेते हैं। तो इस तरीके से अच्छी तरह से उमेटना है प्लास की मदद से, जिससे कि इसमें बिल्कुल लूजिंग ना हो। तो देखिए इस तरह से दोनों वायरों को उमेट दिया है और इसको उमेटने के बाद इसमें 2 वायर और लगेंगे। तो इसमें दोनों तरफ पट्टी है तो ये प्लस का सिरा, इस तरफ पट्टी नहीं है तो ये माइनस का सिरा है। तो प्लस वाले में एक वायर लगाएंगे और एक वायर माइनस वाले में लगाएंगे। तो चलिए प्लस और माइनस के वायर दोनों डायोडों में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं माइनस की वायर को। उसके लिए काले रंग के वायर को लिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें वायर निकाल लेते हैं। उसके बाद में इसको जिस तरफ पट्टी नहीं बनी हुई है डायोड में उस तरफ इसको लगाना है। तो इस तरह से भी उसको अच्छी तरह से प्लास की मदद से उमेट देना है, जिससे कि स्पार्किंग ना हो। देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से उमेट दिया है। जिस तरफ डायोड में पट्टी नहीं बनी हुई है उस तरफ उमेट दिया। उसके बाद में इसमें एक गांठ लगा करके इसको बाहर निकालेंगे, जिससे कि ये बाहर खिंचे ना। तो नेगेटिव के होल से इसको बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से इसको बाहर निकाल लिया है। उसके बाद में इसमें बाहर से भी एक गांठ लगा देंगे। तो अब इसमें डायोड में एक सिरा बचा हुआ है जिसमें वायर नहीं लगा हुआ है, तो इसमें लगाएंगे लाल रंग का वायर। तो इसमें लगाने के लिए एक छोटा वायर ले लेते हैं लाल रंग का। देखिए जैसे कि मैंने लिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले वायर इसमें निकाल कर और इन डायोड में उमेट लेते हैं, क्योंकि इसको लगाएंगे एम्पियर मीटर के एक सिरे में। तो इसको भी अच्छी तरह से उमेट लेना है प्लास की मदद से। उसके बाद में इसके जो दूसरा सिरा है इसको एम्पियर मीटर की एक पिन में सोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से इसको सोल्ड कर लिया है। अब एम्पियर मीटर की एक पिन बची हुई है, तो इसमें लाल वायर का एक टुकड़ा, देखिए ये जो लाल वायर लिया हुआ है इसका ये वायर एम्पियर मीटर के दूसरे पिन में सोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से इस वायर को भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इसमें भी एक गांठ लगा लेना है। इस तरीके से इसमें गांठ लगा करके इसको पॉजिटिव वाले होल से बाहर निकालना है। उसके बाद में इसमें बाहर से भी एक गांठ लगा लेना है। तो दोस्तों बैटरी चार्जर बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करना है, इसको चेक करके दिखाते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायरों में वायर को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में इसको लगाते हैं बिजली से। तो इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं जिससे कि इसमें जो रोटरी है वो कैबिनेट में कहीं टच ना हो। तो इसके लिए इस हथौड़ी को लगा लेते हैं, क्योंकि ये लकड़ी की होती है। चलिए अब इसको बिजली से कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी चार्जर में करंट आ गया, इसका इंडिकेटर है वो जलने लगा है।
तो अब इन दोनों वायरों को लड़ा करके देखते हैं। देखिए इसमें एम्पियर मीटर उठ रहा है, तो अब इसमें बैटरी के वायर लगाते हैं जिससे कि ये पता चले कितने एम्पियर करंट आ रहा है। तो बैटरी का वायर माइनस का माइनस में और प्लस का प्लस में लगाना है। देखिए इस तरह से इसमें 3 एम्पियर आ रहे हैं। अब इसमें कम ज़्यादा करके भी देख लेते हैं। देखिए कम ज़्यादा भी हो रहा है। अभी ये सीरीज लगा था, अब इसको डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए डायरेक्ट लगा दिया है, इसमें 4 एम्पियर करंट आ रहा है और कम ज़्यादा भी हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप बैटरी चार्जर के कनेक्शन कर सकते हैं, कंप्लीट कनेक्शन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।